Hello बच्चों, let's read the question. An uncharged sphere of metal is placed in a uniform electric field produced by two oppositely charged plates. The lines of force will appear as, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field lines. Now, अगर हम यहाँ पे electric field lines की बात करते हैं, these electric field lines shows the direction of electric field. तो हमें ये electric field की direction को indicate करता है, and the direction of electric field is always from positive to negative. तो हमारे पास यहाँ पे भी electric field lines ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे electric field lines के बीच की distance कम हो जाती है. एंड साथ में हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी मेटल सरफेस होती है, इनसाइड द मेटल सरफेस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इट इज 0. यानी अगर हम किसी मेटल सरफेस की बात करते हैं और हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द मेटल प्लेट्स जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से हो जाता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के बराबर यहाँ पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल सरफेस इज ऑलवेज 0. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे मूव करें तो वी विल डिस्कस हियर ऑल द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमें यहाँ पे एक मेटल स्फीयर दे रखा है. अगर हम इस मेटल स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड, यहाँ पे मेटल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एंड दिस साइड पॉजिटिव चार्ज विल जनरेट. यानी हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो नेगेटिव पोर्शन की ओर कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास स्फेरिकल है. तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ यहाँ पे हमारे पास दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट लेफ्ट और राइट में अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाई नहीं कर रही है. सो वी कैन से हियर ऑप्शन ए इज फॉल्स. नाउ वी विल डिस्कस हियर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हमारे पास यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं दोज आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है इट इज मूविंग इनसाइड द मेटल सरफेस. और हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें इनसाइड द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होनी चाहिए थी. बट इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द मेटल सरफेस, सो वी कैन से हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो फॉल्स वन. नाउ अगर हम यहाँ बात करें ऑप्शन डी की, तो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट एंड डाइवर्जिंग ऑन दी अनदर पॉइंट. यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज. इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑन दी मेटल सरफेस आर नॉट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द स्फीयर. सो हमारे पास यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर ना होने की वजह से वी कैन से हियर ऑप्शन डी इज ऑल्सो फॉल्स वन. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं दोज आर कन्वर्जिंग ऑन दी वन एंड एंड डाइवर्जिंग ऑन दी अनदर एंड. यहाँ पे कन्वर्ज होने का रीजन ये है कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो मेटल का स्फीयर दे रखा है उसके स्ट्रक्चर की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कन्वर्ज होंगी और यहाँ पे डाइवर्ज होंगी. और साथ में अगर हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को एनालिसिस करें तो दीज लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, चाहे वो हम एक एंड पे देखें चाहे अनदर एंड पे. तो वी कैन से हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग at one end and diverging on another end. और साथ में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ऑप्शन सी है इट इज showing the correct relation between the electric field lines and the metal surface. So from the given question we can say here
Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.